नमस्कार। मौसम सिलेबस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 25 सितंबर 2024 का दिन है और सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। यहाँ पर देखें तो निम्न दबाव की स्थिति इस समय तेलंगाना के क्षेत्र पर है। उत्तर मध्य भागों के आसपास से लगाकर यानी रामागुंडम के आसपास के क्षेत्र पर निम्न दबाव की स्थिति दर्ज की जा रही है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम से होते हुए गुजरात के दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से यानी उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों से होते हुए इसके उत्तर पूर्व दिशा की ओर रिकर्व करते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की ओर रिकर्व कर जाने की संभावनाएं अधिकतम बनी हुई है। धरातलीय क्षेत्र पर बीकानेर पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है जो पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र को छोड़ते हुए पाकिस्तान के अंदर वाले क्षेत्र पर बनी हुई थी। ये जो है कुछ पूर्व की ओर खिसक कर इस समय बीकानेर के क्षेत्र पर जो है केवल धरातलीय क्षेत्र पर यह स्थिति दर्ज की जा रही है सर्कुलेशन की। और जल्द ही यहाँ पर आने वाले दिनों में लगभग 28 तारीख के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर एक नए WD का प्रभाव शुरू होगा जो 28, 29 और 30 सितंबर के दौरान WD की गतिविधियों का असर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं। यहाँ पर वर्षा के रूप में देखने को मिलने की संभावना है। कुछ जगहों पर उस दौरान मेघ गर्जन की स्थिति के साथ तेज हवाओं के साथ मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में और एक दो स्थानों पर संभव है। कहीं कहीं पाकिस्तान और उससे सटे हुए इलाकों में ओलावृष्टि वाली गतिविधि उभर सकती है सितंबर के अंतिम दिनों में। जबकि वर्षा की गतिविधियों की संभावनाओं में देखें तो मैप पर आप देख सकते हैं जो दूसरी लाइन है गुलाबी कलर की, ये मानसून वापसी लाइन है जो पिछले 24 घंटों के दौरान भारतीय मौसम विभाग ने इसको मानसून वापसी को और आगे बढ़ाते हुए या मानसून वापसी की घोषणा को जो है 24 तारीख तक करते हुए पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र अजमेर और माउंट आबू के क्षेत्र से होते हुए डीसा और डीसा से सुरेंद्रनगर गुजरात के इलाके और वहाँ से जूनागढ़ गुजरात तक के इलाकों में मानसून वापसी की घोषणा की। जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान ही सौराष्ट्र के इलाकों में वर्षा की गतिविधियां, कुछ बनासकांठा के क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। आने वाले दिनों में सौराष्ट्र रीजन में होने वाली वर्षा इस मानसून वापसी लाइन के ऊपर सवालों के घेरे खड़े करेगी या कहे सवालों के घेरे में रहेगी, क्योंकि सौराष्ट्र के आधे हिस्सों से मानसून वापसी हो चुकी है और कुछ जगहों पर समय से 3-4 दिन पहले यहाँ पर मानसून वापसी हुई है। जबकि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जो कि आज से भी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ रही हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान भी सौराष्ट्र के इलाकों में खंड वर्षा देखने को मिली है। वहीं जो पंजाब के इलाके हैं और हरियाणा के सिरसा के इलाके हैं वहाँ से लगाकर फिरोजपुर और फिरोजपुर से सिरसा चूरू तक ये लाइन बनी हुई है। यानी अजमेर से होते हुए पाली के जो अरावली रेंज के सटे हुए क्षेत्र हैं उनको छोड़ते हुए माउंट आबू तक का क्षेत्र और फिर जो है गुजरात की ओर ये लाइन बनी है। यानी पाली के पूर्वी क्षेत्र जो बिल्कुल पहाड़ी और पहाड़ों से सटे हुए अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, सोजत, मारवाड़ तहसील, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर और सिरोही के पूर्वी क्षेत्रों पर मानसून की स्थिति बनी हुई है। अब आने वाले दिनों के दौरान देखें तो ये मानसून की स्थिति इन क्षेत्रों पर इसी प्रकार रहेगी। इससे आगे बढ़ने की किसी भी प्रकार की आधी अधूरी कोई संभावनाएं फिलहाल नहीं है। यानी यहाँ पर पुरजोर तरीके से पूर्वी हवाओं का चलन है अभी और नमी की जो अधिकता है वह दिन में और रात्रि के समय के दौरान भी देखे तो एक अच्छे खासे मानसून की स्थिति के दौरान जो बनती हैं वही स्थिति बनी हुई है। इसलिए अब कई दिनों तक मानसून वापसी रेखा यहाँ पर अटके रहने की संभावना है और आने वाले दिनों में ये मानसून वापसी की रेखा अक्टूबर में जाकर पहले सप्ताह के लगभग मध्य और अंतिम दिनों में जाकर ये और आगे बढ़ने की संभावना है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात के और इलाके, उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी उस दौरान मानसून वापसी होने की संभावना रहेगी लगभग अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के आसपास जाकर। फिलहाल सिस्टम के आगे बढ़ने की जो गतिविधियां हैं उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास से होते हुए पूर्वी गुजरात और बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग के मेलेदुर्ग क्षेत्रों से भरतपुर संभाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब से इसके हिमालय क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। जो अधिकतम संभावनाएं हैं वर्षा की गतिविधियों में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, पाली के अरावली रेंज के कुछ पहाड़ी क्षेत्र, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों से लगाकर भरतपुर संभाग के क्षेत्र में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान घने बादल बनने के साथ ही खंड वर्षा हल्की मध्यम
कहीं कहीं तेज गतिविधियां या मूसलाधार गतिविधियां केवल दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाकों की ओर होने की संभावना है, जबकि 27-28 तारीख के दौरान अधिकतर इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी रहेगी। भरतपुर जयपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर कोटा बांसवाड़ा उदयपुर और पाली संभाग के अरावली रेंज के इलाके और दक्षिणी पाली संभाग के क्षेत्रों में, जिसमें सांचौर जालोर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, कुछ दक्षिण पूर्वी सिरोही के आसपास से लगाकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, कुछ पाली के रोहट और पाली तहसील के इलाकों से लगाकर जोधपुर लूणी पिपाड़ भोपालगढ़ से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए बालोतरा बाड़मेर के क्षेत्र, शिव तहसील और फतेहगढ़ से लगाकर यहाँ पर पचपदरा सिवाना मोकलसर बेल्ट अनार बेल्ट, इन क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में बादल छाने के साथ ही मेघ गर्जन खंड वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं की स्थिति मेघ गर्जन खंड वर्षा के साथ देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। जैसलमेर के इलाके हैं फड़ौदी पोखरण और जोधपुर के इलाकों से लगाकर गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर के इलाके नागौर कुचामन डेगाना बेल्ट में भी देखें तो आने वाले दिनों में पूर्वी हवाओं के साथ बादल बनने और मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा होने की संभावना है। और 25 से लगाकर 30 सितंबर का जो समय है, इसमें राजस्थान के पूर्वी इलाके और पश्चिम के इलाके, कुछ उत्तर पश्चिम के इलाके जहां मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं सीमित दायरों की मूसलाधार वर्षा भी होगी। तो इस समय किसानों को फसल कटाई को लेकर ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आने वाले दिनों में जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं जहाँ मानसून वापसी की घोषणा की गई है, उन क्षेत्रों में किसान जो है बिल्कुल निश्चिंत नहीं रहे कि अब जो है यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होने वाली है और लगातार फसल कटाई करते जाए और फिर आगे होने वाली 25 से लगाकर 30 सितंबर के समय में होने वाली वर्षा यानी 1 अक्टूबर के पहले तक जो वर्षा होने वाली है, उस वर्षा की वजह से आपको नुकसान या आपकी फसलों को नुकसान न हो, यही जो है हम चाहते हैं। तो आप कृपया इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भी शेयर करते रहे। आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ से लगाकर अनूपगढ़ और चूरू के इलाके, जैसलमेर फड़ौदी बाड़मेर सीव और पचपदरा सिवाना बालोतरा क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा होने पूरी संभावना है। और अरावली रेंज पाली अजमेर और यहाँ पर सिरोही उदयपुर राजसमंद और यहाँ पर देखें तो केकड़ी के आसपास से लगाकर अजमेर ब्यावर तक के इलाकों में भीलवाड़ा तक के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा पहाड़ी क्षेत्रों में होने से जो नदी नालों में जल आवक बनी हुई है जो धीरे धीरे कम हो रही है, तो अब होने वाली वर्षा से उन नदी नालों में फिर से एक बार जल आवक बढ़ने की संभावनाएं हैं। जो काले कलर का दायरा है यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों की अधिकता रहेगी कई जगहों पर खंड वर्षा भी, लेकिन लाल कलर के दायरे में देखें तो खंड वर्षा मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार, तो कई इलाके जो हैं बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बूंदाबांदी बौछार वाले भी, जबकि पीले कलर का जो दायरा है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम बड़े खंड वर्षा वाले दायरे और कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर, जिसमें कुछ जैसलमेर के बीकानेर के गंगानगर हनुमानगढ़ के इलाकों में 25 से 30 सितंबर का जो मिला जुला समय है उसमें मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी बीकानेर संभाग के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाकों में संभव है, जो कि अंतिम दिनों में सितंबर के यहाँ पर मानसून की स्थिति का जो प्रभाव बनेगा, जब सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब पहुँचेगा उसी दौरान एक WD का प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत पर देखा जाएगा और उसके मिले जुले प्रभाव से फिर यहाँ पर बारिश की गतिविधियों की तेज़ी देखने को मिल सकती है खंड वर्षा के रूप में। हालांकि कई इलाके शुष्क भी रहेंगे, लेकिन एक बार पुनः पूर्वी हवाओं का चलन पश्चिमी राजस्थान तक उत्तर पश्चिमी राजस्थान तक होने से पूर्वी हवाओं के साथ पूर्वी दिशा से बढ़ते हुए बादलों का आवागमन होगा। निचले स्तरीय बादल पूर्वी दिशा से भी आगे बढ़ेंगे और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां करेंगे। कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन उन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं समय के बदलाव के साथ बौछार बूंदा होने की पूरी संभावनाएं रहेगी। और WD के मिले जुले असर से बीकानेर संभाग के इलाके जैसलमेर फड़ौदी तक के इलाकों में भी उस दौरान बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि 25, 26, 27, 28 और 29, 30 सितंबर का समय पहले से ही लगातार बताया जा रहा है। फिर जब ये सिस्टम आगे निकल जाएगा तो उसके बाद जो है अक्टूबर महीने के दौरान प्रभावी प्रतिचक्रवात कई दिनों के लिए उभरने की संभावनाएं हैं, जो कि राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश तक के क्षेत्रों के आसपास केंद्र बना सकता है और उसकी वजह से लगभग उत्तर पश्चिमी उत्तर भारत के कई इलाकों में जो है शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। रात्रि के दौरान मौसम ठंडा होने लगेगा, दिन के दौरान तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं, जिसमें कुछ जगहों पर तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है
और फिर जो है धीरे धीरे ये तापमान में घटत देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय